सो वेलकम बैक टू दिस चैनल IBM क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CVT डेट कमांड की, यूजिंग दैट, जिसको यूज़ करके हम एक फॉर्मेट की डेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वेल नोन कमांड है CL की, और ये यूज़ भी की जाती है काफ़ी, क्योंकि किसी फॉर्मेट से एनी फॉर्मेट से किसी अदर फॉर्मेट में हम बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं विद इंक्लूडिंग दी सेपरेटर कन्वर्जन एज वेल। तो उसमें हम जो सेपरेटर होते हैं डेट के, उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं पूरी हिंदी में बनाने वाला हूँ, तो लेट्स सी, देखते हैं आगे। तो कन्वर्ट डेट, CVT डेट कमांड हमारी किसी भी एक फॉर्मेट की डेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इसमें हम लोग डेट सेपरेटर को चाहें तो अपने रिजल्ट उसमें रख सकते हैं, इंक्लूड करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, ओमिट करा सकते हैं। मतलब कि अगर मेरी इनपुट डेट में कोई सेपरेटर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि कन्वर्टेड डेट में सेपरेटर आए, तो मैं वो वैल्यू प्रोवाइड करा के उसको चेंज कर सकता हूँ, और अगर है और मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। सो इट डिपेंड अपॉन मी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या फाइनल रिजल्ट चाहता हूँ, किस फॉर्म में डेट को चाहता हूँ, किस फॉर्मेट में डेट को चाहता हूँ। अब इस कमांड के 5 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है डेट, इनपुट डेट जैसे बोलते हैं, जो कि वो डेट वैल्यू है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, और ये हमेशा कैरेक्टर में होती है, और इसकी लेंथ 5 से 10 हो सकती है मैक्सिमम तक, डिपेंड अपॉन द फॉर्मेट कि कौन सा फॉर्मेट लिया है। पर हम इसमें 10 लेकर चलेंगे ताकि हमें कोई इशू ना हो। हम किसी भी फॉर्मेट की डेट को इनपुट लें और किसी भी फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कराएं। टू वेर दूसरा वेरिएबल पैरामीटर है, मतलब ये एक वेरिएबल का नाम होगा, CL वेरिएबल का नाम होगा, जिसमें हमारी कन्वर्टेड डेट आएगी और वो भी एक कैरेक्टर होगा। तीसरा है फ्रॉम फॉर्मेट और चौथा है टू फॉर्मेट। अब डेट हमारी अभी किस फॉर्मेट में है और मुझे किस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करना है, तो ये कोई भी फॉर्मेट हो सकता है यहाँ पर भी, और यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मेट हो सकता है, किसी फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करा सकते हैं। और पांचवा है टू सेपरेटर, जो डेट में सेपरेटर यूज होते हैं, कॉमा, डैश, स्लैश, ये सब आते हैं सेपरेटर्स में। तो अगर मुझे किसी सेपरेटर को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए पहले सेपरेटर नहीं था, मुझे चाहिए डैश, तो मैं अपनी रिजल्ट में टू सेपरेटर उसको पास कर सकता हूँ इस कमांड में, और मुझे वो मेरे रिजल्ट में मिल जाएगा। और अगर पहले डैश था, मुझे कॉमा चाहिए, तो मैं कॉमा पास कर सकता हूँ, तो मुझे कॉमा मिल जाएगा, डैश नहीं मिलेगा फाइनल आउटपुट में। तो ये मेरे 5 इनपुट पैरामीटर होते हैं। डेट, 5 पैरामीटर होते हैं, डेट, टू वेर, फ्रॉम फॉर्मेट, टू फॉर्मेट, टू सेपरेटर। तो इनके बारे में मैंने बता दिया है। और टू वेर जो है एक तरीके से हमारा आउटपुट की तरीके काम करेगा। इसमें हम CL वेरिएबल का नाम देंगे जिसमें हमारी डेट रिटर्न होगी, रिजल्टेंट डेट। अब बात आती है फ्रॉम फॉर्मेट, टू फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट्स हैं क्या कितने तरीके के फॉर्मेट होते हैं और सेपरेटर कितने तरीके के होते हैं। तो वैलिड डेट फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। तो ये सब हमारे वैलिड डेट फॉर्मेट है। ये सिस्टम वैल्यू की बात करें, sysval। अब ये sysval क्या होती है, अगर मैंने स्टार sysval पास कर दिया फ्रॉम फॉर्मेट में, तो ये जो फॉर्मेट है वो उठेगा QDAT-FMT पैरामीटर से, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट होगा, और ये कहाँ पे सेट होता है, सिस्टम वैल्यूज़ में। और इसको अगर मुझे देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, DSP sysval कमांड से QDAT-FMT। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा ये पैरामीटर क्या सेट है, YMD। तो मतलब अगर हम ये वैल्यू देते हैं स्टार sysval, तो बेसिकली वो YMD से कन्वर्ट करेगा, जो आप टू फॉर्मेट में देंगे उसमें। इसी तरह से स्टार जॉब का होता है। अगर मैंने स्टार जॉब पास किया है फ्रॉम या टू में, अगर इसको टू में दिया है तो इस YMD में कन्वर्ट कर देगा, जो भी वहाँ पे सेट होगा। स्टार जॉब दिया है तो जॉब में जो भी सेट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो जॉब होता है वो QDAT-FMT से उठाता है वैल्यू। बट हम चाहें तो ये जी जॉब कमांड को यूज़ करके, चेंज जॉब कमांड को यूज़ करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को F10
press F10, page down again, not again, this one on the second one you can see date fmt और and date separator. तो यहाँ पर डेट fmt और डेट सेपरेटर अगर हम देखेंगे तो डेट fmt और डेट सेपरेटर हमारे स्टार ymd और डैश हैं. अब बात आती है DSP sysval में क्या सेट है, क्यू डेट से QDAT SEP. तो अभी अगर हम देखें तो ये बता रहा है 2 इज़ फॉर डैश. तो बाय डिफ़ॉल्ट डैश इज़ द डेट सेपरेटर यहाँ पर है. तो हम इसको चेंज जॉब की कमांड से चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो भी मुझे चाहिए. डैश की जगह मुझे कॉमा चाहिए या डेट का फॉर्मेट कुछ और चाहिए तो वो मेरी चेंज हो जाएगी. अगर हम स्टार जॉब पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे फॉर्मेट आइदर इन फ्रॉम फॉर्मेट और इन टू फॉर्मेट. अब स्टार MDY जिसका फॉर्मेट होता है MMDDYY, स्टार MDYY MMDDYYYY फॉर्मेट होता है इस डेट का. इस तरीके से YMDYYMD DMYY ये सब फॉर्मेट्स हैं. CYMD डेट इज इन फॉर्मेट CYY MMDD. C इज सेंचुरी होती है. अब सेंचुरी होती क्या है, ये मैंने 2 बार लिख दिए हैं, सॉरी फॉर दैट. पर सेंचुरी होती क्या है, सेंचुरी में किस तरीके से वैल्यू पॉपुलेट होती है. सबसे पहले अगर ईयर हमारा 1928 से 1999 है, जो डेट हमने इनपुट करी उसमें, तो वो सेंचुरी वहाँ पर 0 आ जाएगी हमारी. और अगर हमारा ईयर 2000 से 2071 है तो सेंचुरी 1 आ जाएगी वहाँ पर. बट ये इस केस में क्या है कि यहाँ पर हमारी जो ईयर की वैल्यू है वो 4 डिजिट्स में होनी चाहिए. अगर 2 डिजिट्स में है तो उसकी रेंज बदल जाती है. 1940 से 1999 अगर है तो हमारी 0 होगी सेंचुरी. और अगर 2000 मीन्स 00 से 2039 मीन्स 39 तक है तो सेंचुरी 1 होगी. तो ये कब होगी, 2 डिजिट ईयर है उस केस में. अब स्टार जूलियन YYDDD फॉर्मेट में होती है डेट. लॉन्ग जूलियन YYYYDDD फॉर्मेट में होती है. स्टार ISO जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट है YYYY-MM-DD. स्टार JIS जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है YYYY-MM-DD. स्टार USA MMDDYY बीच में स्लैश सेपरेटर यूज़ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स का है. यूरोपियन फॉर्मेट जो है DD.MM.YYYY है. तो ये सारे हमारे वैलिड फॉर्मेट्स हैं जो कि फ्रॉम और टू फॉर्मेट में पास हो सकते हैं. अब आती है बात वैलिड डेट सेपरेटर्स की. तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि सबसे पहले तो स्टार नन हो सकता है कि मुझे कोई डेट सेपरेटर नहीं चाहिए कैरेक्टर में. स्टार सिसवैल होती है जो क्यू डेट SEP सिस्टम वैल्यू से उठती है. मैंने अभी आपको दिखाया था DSP सिसवैल करके, तो वहाँ पर डैश सेट थी. स्टार जॉब में हम चेंज कर सकते हैं, चेंज जॉब करके. बाय डिफ़ॉल्ट क्यू डेट SEP की उठती है. स्टार ब्लैंक अगर मुझे ब्लैंक यूज़ करना है एज अ सेपरेटर, स्लैश डैश डॉट कॉमा, दीज आर वैलिड सेपरेटर, वैलिड डेट सेपरेटर. अब मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है और ये बिल्कुल जनरल प्रोग्राम है. इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनपुट डेट लेता हूँ, इनपुट फॉर्मेट लेता हूँ, 2 फॉर्मेट लेता हूँ, 2 सेपरेटर इनपुट लेता हूँ यूज़र से ही, और मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ जिस फॉर्मेट में जो 2 फॉर्मेट यहाँ पर यूज़र ने इनपुट किया होगा, मैं उसको उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ यूजिंग CVT डेट कमांड. कन्वर्ट डेट फ्रॉम एनी फॉर्मेट टू एनी अदर फॉर्मेट. तो यहाँ पर मैंने इनपुट डेट और आउटपुट डेट अगर मैं देखूँ तो 10 लेंथ के लिए, फ्रॉम फॉर्मेट टू फॉर्मेट टू सेपरेटर ये भी तीनों 10 लेंथ के लिए. अब और ये वैल्यूज़ मैंने जो भी इनपुट ली यहाँ पे पास कर दी. फाइनली आउट डेट में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा. यहाँ पे NPGM हो गया है. तो ये बिल्कुल बेसिक सा कमांड है जिसमें CVT डेट में मैं जो भी यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ. इन केस अगर यूज़र ने रॉन्ग डेट इनपुट की, रॉन्ग डेट मीन्स अगर उसने फ्रॉम फॉर्मेट दिया है कुछ और वो फॉर्मेट में डेट उस फॉर्मेट की नहीं है, तो वो एरर देगा कि फॉर्मेट रॉन्ग है
और मल्टीपल टाइप्स की एरर देगा कि जिस तरीके का उसको वैल्यू जो अकॉर्डिंगली नहीं मिल रही है उस फॉर्मेट के अलावा में। तो अब आते हैं, हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं यूजिंग debug with स्टार सोर्स। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है IBM i क्लास 1 लाइब्रेरी में। अब मैं इसको डिबग करता हूँ। strdbg clpgm 90 IBM i क्लास 1 स्टार yes एक पॉइंट लगाते हैं फर्स्ट लाइन पे, कॉल clpgm 90। इस प्रोग्राम को कॉल करते हैं। अब मुझे यहाँ पर इनपुट देना है कैरेक्टर डेट। तो सपोज मैंने दिया 1999 और डैश YYYYMM 02-24 from format star YYYY MMDD sorry YYMMD स्टार YYMD एंड मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्टार, wait for a minute, I think I'm not using the correct format. Okay, now call it again. Call clpgm 90 plus 1999-02-24 स्टार YYMD से मुझे कन्वर्ट करना है स्टार DMYY एंड जो मुझे सेपरेटर देना है, मेरा डैश सेपरेटर है पर मुझे इसको चाहिए कॉमा में, तो मैंने वो पास कर दिया है। जस्ट सी इनपुट डेट में मेरी ये डेट आई है, फ्रॉम फॉर्मेट में मेरा ये फॉर्मेट आया है, टू फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मेट है, सेपरेटर में ये सेपरेटर है, और ये CVG डेट को मेरा पास हो गया है। और मेरी डेट 24/02/1999 यहाँ पर थी 1999/02/24, तो मेरी डेट YYMD से DMYY में कन्वर्ट हो गई है। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी डेट कन्वर्ट हो गई। नाउ सपोज मुझे देना है वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 99 दी /01 और फॉर एग्जाम्पल से 01/02/99। So this is star DMY for example, date, month and year, and मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्टार DMY स्टार YYMD and the separator would be dot in this case, and pass this 1999, the date input was, input date थी 01/02/99, now it is converted to format YYMD 1999/02/01, तो जो कि करेक्ट है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर
हम वाई वाई एम डी, सपोज मैंने वाई एम डी फॉर्मेट में दिया है, जो कि मेरी जॉब की फॉर्मेट है, और मुझे वाई वाई एम डी में उसको कन्वर्ट करना है, और मुझे यहाँ पर चाहिए फॉर एग्जाम्पल स्पेस। तो ये मुझे इसने एरर दे दिया यहाँ पर। और अगर हम इसकी एरर देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कोई भी रॉन्ग इनपुट डेटा नहीं देना है। अब यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि टू सेपरेटर इज नॉट करेक्ट विच इज राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ सेपरेटर यहाँ पर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया स्लैश, नाउ इट इज कन्वर्टेड 2000, input date is 000530 and the from format is ymd star job 2000-0530 ymd, so which is correct. So using this program, इस प्रोग्राम को यूज़ करके, जो कि जनरल फॉर्म में है, हम किसी भी फॉर्मेट की डेट को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग उनके सेपरेटर्स को भी। तो इसमें हमें कोई भी वैलिडेशन की हैंडलिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं वैलिडेशंस। इन केस अगर हम रॉन्ग डेट, रॉन्ग सेपरेटर या रॉन्ग फॉर्मेट्स फ्रॉम फॉर्मेट या टू फॉर्मेट में पास करेंगे तो वो एरर्स हमें CVT डेट कमांड खुद प्रॉम्प्ट देगा कि ये आपकी इस डेट या इस फॉर्मेट या टू फॉर्मेट या सेपरेटर में दिक्कत है, एरर है और वो वैलिड नहीं है। तो इस वजह से आप उसको वैलिड पास करिए, देन आगे आप प्रोसीड करिए। तो ये वीडियो थी पूरी CVT डेट कमांड पर, जो कि बहुत ही यूज़फुल कमांड है किसी भी फॉर्मेट की डेट को किसी दूसरी फॉर्मेट डेट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, इवन उनके सेपरेटर्स को भी कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्ट डेट फ्रॉम एनी फॉर्मेट टू एनी अदर फॉर्मेट इंक्लूडिंग सेपरेटर। तो ये इस वीडियो का मोटिव था। बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। So that's all.